हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल तैयारी। हमारा चैप्टर नंबर 2 आज से स्टार्ट होगा। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। पुराना चैप्टर रिवाइज करते रहिएगा। क्वेश्चंस हो गए ना आपके सारे? अच्छे से कंप्लीट हो रहे हैं ना? कमेंट करके आप बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो वैसे भी एक्सरसाइज से करा दिए गए हैं, लेकिन उसको दोबारा से एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन आप लगाया करो तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हमने केमिकल इक्वेशन और उसको बैलेंस करना सीख गया है, हम टाइप जान गए। हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि इक्वेशन होता क्या है, कैसे रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन कैसे होती है ना, रिएक्शन किस प्रोपोर्शन में बैलेंस होती है, कैसे हम करते हैं। उसे हिट एंड ट्रायल मेथड से किया था हमने। अब उस चैप्टर को भूले ना हम, तो इस चैप्टर में जो भी रिएक्शन मिलेगी उसको एक बार बैलेंस करते चलेंगे, तो हमारा वो वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा, है ना। और जो भी आया रहेगा आपको डाउट, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि अच्छे से कराया हुआ है। तो आप यहाँ पे एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड और बेस का नाम तो सुना होगा, है ना। थोड़ा सा एसिड और बेस का नाम जनरली हम सुने रहते हैं। हमारे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिसमें यूज हो जाता है, तो एसिड बेस का हम यहाँ पे सुने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि आप क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि कुछ खट्टे स्वाद का होता है तो फिर एसिड होगा, बिटर स्वाद का होगा तो वो फिर बेस होगा, है ना। ऐसे करके हमने पढ़ा हुआ है। अरे अपने 8th तक वाले में तो ऐसे थोड़ा बहुत छोटे मोटे चैप्टर्स में तो आ ही जाता है। ठीक है, कोई फैमिली में आपने सुना होगा कि बहुत खाना वाना खा लिया, ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई तो एसिडिटी हो जाती है उनको। ठीक है, एसिडिटी क्यों हो रही है? ओवर ईटिंग हो रही है, हमारे स्टमक में एसिड होता है ना। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम उनको होने लगती है। जब उनको एसिडिटी हो जाती है तो उनको देते क्या, उनको एसिड देते हैं या फिर बेकिंग सोडा सोल्यूशन कुछ ऐसे देते हैं, है ना। तो आपने एक ऐड भी सुना होगा, आता है ना वो इनो, है ना। तो वो क्या है, वो सॉल्ट ही, वो वहाँ पे बेस ही है। ठीक है, वो क्या करता है, एसिड अगर ज़्यादा हो गया आपके शरीर में तो हम उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम बेस डाल देते हैं, क्योंकि दोनों का नेचर बिल्कुल अपोजिट होता है, तो वहाँ पे वो नलीफाई हो जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो ये तो आप पढ़ोगे यहाँ पे, जिससे क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है, वाटर बनता है। लेकिन अलग से रिस्पेक्टिवली एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पे कि अभी हमें थोड़ा बहुत आइडिया है, मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको इतना एसिड बेस थोड़ा तो आइडिया है ना, थोड़ा बहुत आइडिया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एसिड को थोड़ा सा करते हैं। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे ही, बता ही रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से। जिसको नहीं भी आ रहा है वो परेशान होने वाली बात नहीं है, अच्छे से हो जाएगा, बहुत आराम से। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड इज सॉर इन टेस्ट। हमको ये पता है कि एसिड खट्टा होता है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जैसे ये इतना हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। जो एसिड होता है वो क्या करते हैं, एसिड जो होते हैं ब्लू को रेड में, ये लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं ना, लिटमस है, ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, एसिड का काम क्या होता है, ब्लू को रेड में कर देते हैं। ठीक है, और बेसिस जो होते हैं वो बिटर स्वाद में होते हैं और चेंज करते हैं रेड को ब्लू में। अब यहाँ को इसको दूसरे कलर से लिख दे रहा है। जो बेस होता है ये रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। याद रखेंगे ये। ठीक है, ये याद क्या रखोगे आप, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इस हिसाब से, नहीं तो प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे एसिड बेस का ही बात करेंगे, थोड़ा एसिड बेस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जितना मैं बता रही हूँ बस इतना भी बताए तो भी काम चल जाएगा, नथिंग वेरी मच नीडेड। ओके, देखिए, bases are bitter and change the color of red litmus to blue। ठीक है, बेस जो है बिटर होते हैं स्वाद में, एसिड सॉर होता है, बेस बिटर होता है, कड़वा होता है।
लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। जैसे लिटमस जो है, लिटमस हमें मिलता कहाँ से, ये भी हम कहानी जानेंगे, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, लिटमस को भी हमें पता चलेगा। लेकिन जो टर्मरिक होता है ना, हल्दी, वो भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। आपने ध्यान दिया हो, अगर मान लो आप किसी बारात में चले गए खाना वाना खाने के लिए, ठीक है, खाना वाना खा लिया आपने, इतना खाना खा लिया कि आपके पास जो कपड़े थे उस पर भी आपने सब्जी वब्जी गिरा ली। अब सब्जी में पड़ता है टर्मरिक, है ना, टर्मरिक हल्दी पड़ता है। अब जब आप उसे, अब हल्दी का दाग तो आपके कपड़े पे रह जाएगा। अब जब उसे धुलने बैठेंगे आप, जैसे ही साबुन लगाएंगे, जहाँ हल्दी लगी रहती है वहां वो रेड कर देता है। अब ऐसा क्या हो जाता है, वहां पे एक एसिड बेस रिएक्शन होती है। ठीक है, उसको भी डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे हैव यू नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ curry on white cloth become reddish brown when soap, when you basic nature, यही तो मैंने अभी बताया है ना, which is basic in nature is scrubbed on it। जैसे कि सोप जो होता है वो उसका नेचर बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक होता है। अब आपका उस पर टर्मरिक गिरा हुआ है, बेस जब टर्मरिक से मिलता है तो टर्मरिक रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बेस का टेस्ट दे रहा है। आप उसी पे एसिड डालोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन बेस डालोगे तो रेड कलर आएगा। तो ये टेस्ट हो गया ना, ऐसा टेस्ट आप कर सकते हो ना, जैसे कि आपने जो चीज आपके हाथ में है वो बेसिक है या नहीं, टर्मरिक डाल दो, रेड हो गया तो बेस होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंडिकेटर की तरह काम कर गया। इंडिकेटर का मतलब क्या है, जैसे आपके घर में क्या है, बिजली बिजली का सब कुछ व्यवस्था तो होगा ना। तो बिजली होता है, स्विच होता है, स्विच के बगल में इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट करता है ना, कुछ दिखाना, मतलब लाइट आई है कि नहीं आई है। तो वैसे ही जब हमें एसिड और बेस पता करना हो, केमिस्ट्री में अगर हम आए, तो वहां पे हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जो एसिड और बेस की पहचान कर सके, कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। तो लिटमस जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। लिटमस हमें मिलता कहाँ से है, हम इसको भी देखेंगे। अभी अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हाँ, टर्मरिक के बारे में मैंने बताया ना, नेचुरल इंडिकेटर ये भी है, लिटमस भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। लाइकेन नाम का एक प्लांट है थैलोफाइटा का, है ना। ये सब थैलोफाइटा सुन के डरना नहीं है, 11th क्लास में आएगा। अभी अभी बस लाइकेन आप जान लो, एल्गियल फंजाई का मतलब एक साथ रहने लगते हैं तो वो होता है लाइकेन। और लाइकेन का क्या करते हैं, वो नेचुरल इंडिकेटर की तरह आप काम करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि उनको हम अभी बताएंगे उसको यहाँ पे, कि एक सोल्यूशन ले लिया, पानी ले लिया आपने, लाइकेन डाला, कुछ शीट्स मतलब उसको उबाल लिया, उसको अच्छे से उबाल लिया, तो उसका जो उसमें लाइकेन में प्रॉपर्टीज होंगी वो वाटर में शिफ्ट हो जाएंगी। अब उस वाटर को कागज पे जो है हम स्प्रेड कर लेते हैं, तो फिर अब वो चीज कागज पे आ गई, तो कागज पे जब आ जाती तो उसी कागज से हम टेस्ट कर लेते हैं, एसिड में डाल के, बेस में डाल के कट कर लेते हैं छोटे 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 छोटा, जो आपके लैब में लिटमस पेपर मिलता है। ठीक है, यही होता है। खैर अभी यहाँ पे स्टोरी देखेंगे, और भी चीजें यहाँ पे जानेंगे, और भी कौन सी नेचुरल इंडिकेटर होता है। अभी तो हल्दी हमें पता चला, लाइकेन पता चला, लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है ना। और यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, फॉर टू टेस्ट द एसिड एंड बेसिस। जैसे मिथाइल ऑरेंज है, ये भी नेचुरल नहीं, सिंथेटिक इंडिकेटर है, हमने खुद से बनाया हुआ है। अभी इंडिकेटर नेचुरली जो हमें मिला वो तो ठीक है, नहीं तो हमें अब जो नेचुरल इंडिकेटर होता है उनकी रेंज थोड़ी अलग से होती है, मतलब वो वाइड रेंज के भी हो सकते हैं, स्लो रेंज के भी हो सकते हैं। तो हमने सिंथेटिक मतलब खुद से बनाया है, मतलब इतने पीएच से इतने पीएच का अगर कोई एसिड है तो ये बता देगा, फिर नाफ्थलीन बता देगा, नहीं तो मिथाइल ऑरेंज ये बता देगा बेस के बारे में। तो इतना जो है हमने अपने अकॉर्डिंग बहुत सुविधा करने के लिए हमने बहुत सारे इंडिकेटर बनाए। ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन भी। ठीक है, फिनोप्थिलीन भी सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब यहाँ पे एग्जांपल हमने देखा था, पहले नेचुरल इंडिकेटर लिख लेते हैं तो आपको याद रहेगा। एक सेकेंड, नेचुरल इंडिकेटर, तो पहला हो जाएगा लाइकेन, जिससे लिटमस पेपर मिलता है। दूसरा हमारा हो जाएगा टर्मरिक, है ना, हल्दी।
टर्मरिक भी होता है ना नेचुरल इंडिकेटर। थर्ड हो जाएगा आपका। नेचुरल इंडिकेटर कई सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है इस वाले, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मतलब साइंटिफिक फैक्ट्स है ना। रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक, है ना, रेड कैबेज लीफ यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, रेड कैबेज लीफ, है ना। और फोर्थ हो जाएगा आपका टर्मरिक तो लिख दिया। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर। अब इसका जैसे कि इतने जो है ये इनका कलर्ड पेटल, कलर्ड पेटल ऑफ हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया पिटूनिया, जिरेनियम। ठीक है, जिरेनियम, जिरेनियम भी है। इतने सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर हो गए। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर इतने सारे हो गए, अब थोड़ा सा सिंथेटिक पे आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में, थोड़ा सा सिंथेटिक लिख लेते हैं। नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे बहुत होते हैं। मैं यहाँ पे आपकी किताब में जो दिया है उसी को बता रहे हैं। मैनमेड होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब मैनमेड है, हमने बनाया, खुद से बनाया। जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया। फिनोप्थिलीन, ठीक है। एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड बेस हम पढ़ रहे हैं कि सिर्फ जानने के लिए, उनके रिएक्शन को भी जानेंगे, कैसे एसिड बेस जो है कैंसिल करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, और कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो डे टू डे लाइफ में आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है ना। सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया यहाँ पे, कई हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने दो ही बताया आपको, क्योंकि आपकी किताब में और भी है। मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोक्सिलीन हो गया, ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, जो लिटमस सोल्यूशन होता है, ये पर्पल डाई, है ना, ये पर्पल डाई की तरह होता है, पर्पल कलर का होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और थैलोफाइटा का ये प्लांट है, लाइकेन, है ना, थैलोफाइटा का है। और इट इज कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। जब कोई सोल्यूशन आपने मान लो वाटर में डाल दिया आपने लिटमस को, ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक है, उसका पीएच तो 7 होता है, न्यूट्रल होता है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल इंडिकेटर, तो वहां पे कुछ भी पर वो अपने ही कलर में रहे, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, जब आप क्या करोगे, इसको डालोगे, एसिड में डालोगे, तो ब्लू से वो रेड हो जाएगा। अगर वही रेड वाला इंडिकेटर जैसे ही आप बेस में डाल दो, तो वो ब्लू बन जाएगा। तो हमने अपने बेसिस, अपने हिसाब से ब्लू और रेड लिटमस अलग अलग बना रखे होते हैं हमने, है ना, तो उसको हिसाब से चाहिए। अब इसी की तरह देयर आर मेनी अदर नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जर्मीन, जिरेनियम, है ना। तो ये कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो पेटल होते हैं ना, उनको भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। हम देख लेते हैं कि इंडिकेटर में जो है आपको क्या मिलेगा इसमें, किसका बेस में क्या कलर देता है, एसिड में क्या कलर देता है, इसको ऑब्जर्व कर लिया हमने। अब इससे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं ना, जो पेटल्स होते हैं उसको पानी में उबालते हैं, उसका जितना भी गुड प्रॉपर्टी होता है वो पानी में चला आता है। अब उस पानी को, जो सोल्यूशन जो अब कलर हो गया है,
तो अब उसको हम यूज़ कर लेते हैं, एसिड बेस में डाल के देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है, क्या कलर चेंज हो रहा है, तो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो हम उसे एज एन नेचुरल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, जो रेड कैबेज लीव्स होती है उसको भी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, जैसे आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया जाए, एक में एसिडिक सोल्यूशन, एक में बेसिक सोल्यूशन, एक में डिस्टिल वाटर दे दिया जाए, है ना। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, रेड लिटमस पेपर है, डिस्टिल वाटर में अब पहले यहाँ पे डालोगे रेड लिटमस पेपर को, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई कलर, अब हमें बताना क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे डाला तो रेड का वो रेड में ही रहेगा, ठीक है। अब हमें इतना पता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बेस जो होता है रेड को ब्लू में चेंज करता है, अब एसिड रेड को रेड कोई नहीं चेंज करेगा, वो ब्लू को ही रेड में चेंज करता है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एसिडिक सोल्यूशन में आप डालोगे तो ये रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अब जैसे ही बेसिक सोल्यूशन में डालोगे आप इसे, जैसे ही बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो रेड जो होता है वो थोड़ा सा ब्लू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आधा मैं ब्लू बनाऊंगी, है ना, जैसे सोल्यूशन में डाला मैंने, यहाँ सोल्यूशन में हमने जैसे डाला, ये भरा हुआ है सोल्यूशन सब आपका, एसिड बेस इसमें डिस्टिल वाटर है, ठीक है, सोल्यूशन भरे हुए हैं, लेकिन ये रेड का जो है थोड़ा सा ब्लू हो जाएगा। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा अजीब कर दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे सोल्यूशन मुझे कुछ और कलर से बना देना चाहिए ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पता लगा आप कहोगे कि क्या बना दिया, ब्लू ही बनाया, उसको भी ब्लू बनाया, इसको भी ब्लू बना दिया, ठीक है। अब ये हमने इसमें डाल दिया, अब ये होगा यहाँ से ब्लू, ठीक है, जितना डाला, तो अब यहाँ पे अब ऐसे भी आपको समझ में आएगा, हमने डिस्टिल वाटर में डाला, वो रेड का रेड में ही रहेगा, ठीक है, हमने एसिड में डाल दिया, हमने एसिड में डाल दिया तो रेड का रेड में ही रहेगा, लेकिन हमने जैसे ही उसे बेस में डाला तो क्या होगा, रेड वाला जो लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा आपका सोल्यूशन, ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहे, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। एसिड को जाना, बेस को जाना, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पिछले चैप्टर्स में पढ़े हुए, 8th क्लास तक हम पढ़ के आए हैं, 9th भी पढ़ा है हमने, तो थोड़ा सा आइडिया है हमें, एसिड क्या होता है, खट्टा खट्टा सा होता है, बेस होता है जो कड़वा कड़वा सा होता है, बस इतना ही पता हो तो भी आगे हो, जिसकी आगे कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब उसको सिंथेटिक, जैसे कि अब एसिड बेस है तो आपको पता भी करना है भाई, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे पता करने के लिए हमने क्या किया था, इंडिकेटर्स का यूज किया, ठीक है, इंडिकेटर्स का यूज किया, इंडिकेटर नेचुरली भी प्रेजेंट होता है नेचर में, हमारे प्राकृतिक रूप से है, और कुछ तो हमने खुद से बनाया है, सिंथेटिक भी है। तो सिंथेटिक का भी एग्जांपल हमने आपको मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन, और यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर में तो कई सारे, लाइकेन, टर्मरिक, रेड कैबेज लीफ, कलर पेटल ऑफ हाइड्रोंजिया, बेटोनिया, जिरेनियम, ये सब का बताया आपको, ठीक है। अभी क्वेश्चन का आंसर समझ में आया आपको, डिस्टिल वाटर में डालेंगे उसका पीएच 7 होता है, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। अब एसिड तो ब्लू को रेड में करता है ना, तो रेड है तो रेड को रेड ही में रहने देगा, वो कुछ नहीं करेगा। बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में चेंज कर देंगे आपके। अब हम देखते हैं, अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब एसिड और बेसिस की हम केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान से देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्या होती है ना, वो देखेंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसको पढ़ लेते हैं।
इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद हमें कई सारी चीज़ें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी: HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, NaOH, COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, ये जितने एसिड है, कुछ इसमें से एसिड है, कुछ इसमें से बेस है ना। पुट a drop of each of the above solution on a watch glass one by one and test with a drop of indicator shown in the table 2.0। हाँ, यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर शो किया गया है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, समझ गए। हाँ, यहाँ पे रेड लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, फिनाप्थलीन है, मेथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है। अब मेथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन और मेथाइल फिनाप्थलीन सॉल्यूशन का एक रेंज होता है ना, उनका भी बताएंगे। अभी तो हम नेचुरल आपको बता रहे थे ना, रेड लिटमस पेपर और लिटमस पेपर, तो यहाँ पे ये नेचुरली है। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, अब हम ये देखते हैं फिनोक्सिलीन का इंडिकेटर का क्या रेंज होगा, इसका भी देखेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं करना क्या है हमें। एक एक ड्रॉप, मतलब एक ड्रॉप सैंपल सोल्यूशन यहाँ पे लिखा है मैंने। मतलब आपको लिखना ये होगा कि ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, रेड लिटमस, जैसे मैं यहाँ लिखी है रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हो गया HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CH3COOH हो गया, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH। ठीक है, इतना हमने कर लिया, लेबोरेटरी से ले लिया। ठीक है, अभी हमें ये बताना है कि अगर मैंने यहाँ पे ये सैंपल हो गया, बड़ी ही खराब राइटिंग लिख देती हूँ मैं कभी कभी। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे रेड लिटमस पेपर ले लेना है, यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर ले लेना है, यहाँ पे आपको फिनोक्थिलीन ले लेना है, और यहाँ पे आपको मिथाइल ऑरेंज ले लेना है। ठीक है, अभी ये तो हम बताएंगे आपको कैसे कैसे करोगे आप। ये बन गया, अच्छे से बन गया ये तो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं, ताकि समझ में आ जाएगा ये। अब बस आपको यहाँ पे भरना है ना। आपको ऑब्जर्व करना है, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द वॉच ग्लास एंड यहाँ पे हमें कलर बताना है। ठीक है, व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विथ लिटमस पेपर फिनोक्सिलीन मेथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन, और टेबुलेट करना है हमें। ठीक है, हम यहाँ पे टेबुलेट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, बड़ा ही खराब लिखा हुआ है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CH3COOH हो गया, NaOH हो गया। फिर खराब लिखा है, इसको भी। HCl हो गया, NaOH हो गया आपका। और कहाँ पे है हम, यहाँ पे, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH। ठीक है, इतना था हमारा सैंपल। ठीक है, अभी हम केवल यहाँ पे फिल करेंगे कि होगा क्या। ठीक है, हाँ, HCl है। अब HCl
आपको इतना याद है, जैसे कि ये जो है ना ऊपर यहाँ तक के वाले एसिड है, ठीक है, ये तो एसिड है, हमें पता है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। लेकिन आपको नहीं पता होगा तो हम यहाँ पे कलर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास लेबोरेटरी है आपके स्कूल में, आप वहाँ पे ये परफॉर्म कर सकते हो, तो आप वहाँ पे परफॉर्म कर लेना। नहीं कर सकते हो तो मैं यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन बता दे रही हूँ क्या चेंज होगा, है ना। ठीक है, HCl होता है एसिड, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब एसिड क्या करता है आपका, जो यहाँ पे आपने बताया, मैंने आपको बताया कि एसिड का काम होता है ब्लू को रेड में करना, बेस का काम होता है रेड को ब्लू में करना, बेस रेड को ब्लू करेगा। तो एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड कर रहा है ना, यहाँ पे रेड को तो रेड ही रहने देगा, ब्लू को रेड कर देगा। पीएच और मिथाइल ऑरेंज का हम बाद में बताएंगे, पहले हम आपको लिटमस पेपर वाला बता दिए, तो ये बता देंगे, इसकी रेंज हम आपको वो लिखवा देंगे। H2SO4 एसिड है, एसिड रेड को रेड ही रहने देगा, ब्लू को रेड कर देगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, HNO3 ये भी एसिड है, ये इसको रेड को रेड ही रहने देगा, इसको रेड कर देगा, है ना, ये रेड को रेड ही रहने देगा, ये रेड कर देगा। अब हम आते हैं हमारे इसमें NaOH पे। NaOH होता है बेस, बेस क्या करता है, जस्ट यहाँ पे बताया मैंने आपको, बेस कहता है रेड को ब्लू कर देता है ना, रेड को ब्लू करेगा। आप देखो यहाँ पे ब्लू को ब्लू ही रहने देगा, है ना, रेड को अब करेगा ये ब्लू। ये सारे बेस हैं, ठीक है, ये सब ब्लू करेंगे, सब ब्लू करेंगे, लेकिन जो ब्लू है उसको ब्लू ही रहने देगा, है ना, इसको ब्लू को ब्लू ही रहने देगा। हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको फिनोक्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज का रेंज बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिनोक्थिलीन का TH PHTHALEIN, ठीक है। नाफ्थलीन का रेंज हम आपको बताएंगे, इस तरह से लिखते जाएं, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसको रेड कलर से दोनों को लिख दे रही हूँ, सबको समझ में आ जाएगा, है ना। ये रेंज जैसे अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसका वो बता दूँ ना, एसिड और बेस में क्या करता है, ठीक है, बेस को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एक सेकेंड, इधर करते हैं, इसको हम बनाते हैं ना यहाँ से। अगर एसिड हुआ और बेस होगा, है ना, यहाँ पे बता दे रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा आपका। ये बनाना बनाना पड़ता है, इसलिए मैं पहले बना के रखती हूँ, मैं बहुत धीरे काम करती हूँ इसमें तो इसीलिए तो है, थोड़ा सा हो जाता है। अब यहाँ पे जब हम एसिडिक सोल्यूशन ले लेंगे ना, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, रेड कलर को, ये कोई भी एसिडिक सोल्यूशन आपने दिया तो वो रेड में चेंज कर देगा, ठीक है, वो रेड कलर में चेंज कर देगा। अगर आपने कोई बेसिक सोल्यूशन लिया तो वो बेसिक सोल्यूशन को
येलो कर देता है। ठीक है, ये इसका काम है। अगर हम एसिडिक सोल्यूशन ले फेनोल्फथालीन में तो वो कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, और बेस जब हम लेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, बस ये याद रख लेना आप, बस हो जाएगा बहुत आराम से। बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो खाना खाना बनाना पड़ जाता है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला है, तो ये आपको याद कर रख लोगे। मिथाइल ऑरेंज है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देगा, बेसिक सोल्यूशन में आप डाल दोगे येलो कलर दे देगा। फिनोल्फथालीन जो होता है एसिड में तो कलरलेस रहता है, लेकिन बेस में वो पिंक कलर देता है। अब यहाँ पे आप आओ, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये यहाँ से इस कलर से, हाँ ठीक है, फिनोल्फथालीन है। अब हमें पता है एसिड में होता है कलरलेस, लेकिन ये सारे एसिड हैं, ठीक है, इतने एसिड हैं, ये जो है ना आपके, ये सारे एसिड हैं, और जो ये हैं ये इतने, ये आपके बेस है। यहाँ मैं डबल लाइन खींच दे रही हूँ, तो जब आपको ज़्यादा सही समझ में आ जाएगा, इतने दूर में। ठीक है, ऊपर एसिड है, नीचे बेस है। ठीक है, पहले से बता दें, खैर तो ये टेस्ट ही कर रहे हैं कि एसिड है कि बेस है, वो तो पता चलेगा, लेकिन पहले मैं आपको समझाने के लिए नहीं बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने तो सारा टेस्ट कर रखा है ना। ठीक है, हो गया। अभी हमें कौन सा कलर चूज करूं, चलिए आप लोग ही बता दीजिए कौन सा कलर, कौन सा कलर, नहीं ये वाला कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, चल ठीक है। अब फिनोल्फथालीन है, हमें इतना पता है, जैसे हम यहाँ पे देखा, हमने बताया आपको एसिड में कलरलेस रहता है और मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड दे देता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड देगा, तो यहाँ पे एसिड है तो ये तो रेड देगा, है ना, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी रेड दे देगा। फिनोल्फथालीन कलरलेस होता है, यहाँ पे कलरलेस 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 रहेगा, लेकिन जैसे ही बेस पे आएगा वो पिंक कलर देगा, फिनोल्फथालीन पिंक कलर देगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज आपका येलो दे देगा। अब बस यही आप आगे करते चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये सब बेस है ना, ये सब बेस है, ये सारे एसिड है, तो यहाँ पे आपका ये ऑब्जर्वेशन आएगा इस एक्टिविटी का। ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया इसमें, लेकिन अच्छे से, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब बनाने में टाइम लगता है। आप लोग भी साथ साथ बना लिया करो, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जितने भी बता दे रहे हैं आपको, वो यहाँ पे आप कर लिया करो। ठीक है, नोट कर लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा ना, एग्जाम तो आप ही को देना है, मुझे थोड़ी देना है ना। ठीक है, हो गया, ये समझ में आया ना, कमेंट करो, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, मतलब मैंने बता दिया आपको। जो रेड लिटमस पेपर है ना, एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड करता है, रेड को रेड ही रहेगा, कोई चीज ब्लू को रेड करेगा। हो गया, अभी यहाँ पे मैंने इतना बता दिया आपको। और मिथाइल फिनाइल फिनाफ्थलीन का क्या है, फिनाफ्थलीन जो है, एक फिनाफ्थलीन लिखा है, पीएच क्यों लिख दिया, फिनाफ्थलीन समझ लेते हैं, एमओ लिखा है, मिथाइल ऑरेंज लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ, पता लगा आप भूल जाओ, पीएच इसको, पीएच इसको एमओ, ताकि कभी भूलो, बहुत दिन बाद पीडीएफ देखो तो आपको ज़्यादा भूल जाता है इंसान। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बोला है, ठीक है, लेकिन आप हमेशा लेक्चर नहीं देखोगे ना, लेक्चर तो एक दो बार देखोगे, दो बार भी कहाँ, एक बार देखते हैं लोग लेक्चर बड़ी मुश्किल से। These indicator tell us whether a substance is acidic or basic। ये इंडिकेटर बताते हैं वो एसिडिक है या बेसिक, मैंने आपको पहले बता दिया ये एसिड है, ये इतने बेस है, तो मतलब ये तो समझाने के लिए बताया, आपको नहीं पता होगा, जो सैंपल आपको दिया जाएगा ना एग्जाम में, कोई भी सैंपल दे देंगे, बताओ कौन सा है, तो आप यही करोगे, रेड लिटमस डालोगे, रेड रह गया, मतलब ठीक है, अभी ब्लू डालते हैं, अगर रेड हो गया तो एसिड कंफर्म। ठीक है, फिर नफ्थलीन दिया आपको, मिथाइल ऑरेंज दिया, उस हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा बेसिक बाय चेंजिंग कलर, देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे उनका जो है महक चेंज होता है, ठीक है, ऑर्डर यानी महक चेंज होता है एसिडिक मीडिया में, बेसिक मीडिया में, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, सुन के पता कर ले रहे हैं। ठीक है, और लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स, देखते हैं। टेक सम फाइनली चॉप अनियन,
अनियन को हमें लेना है, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आप सूंघ के पता कर लोगे कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, ठीक है। अनियन लेना है, छोटे 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 पीसेस में कट करना है। व्हाइट क्लोथ का, क्लीन क्लोथ व्हाइट वाला, उसकी स्ट्रिप्स जो है उसी अनियन के साथ छोड़ देना है, ठीक है। एक बॉक्स ले लो, गिलास कटोरी जो भी लेना है आपको ले लो। अनियन लो, व्हाइट कपड़े की स्ट्रिप छोटी छोटी पतली पतली काट लो। अनियन यहाँ पे है, उसी में स्ट्रिप्स को भी डाल दो। ओवरनाइट के लिए छोड़ दो, एक रात के लिए छोड़ दो। इसके बाद उन स्ट्रिप्स को बाहर निकालो आप, उसमें एक ड्रॉप एचसीएल डालो और एक ड्रॉप, पहले उनको सूंघ सकते हैं हम कैसा महक रहा है वो। एचसीएल डालेंगे और बेस डालेंगे, कैसा महक रहा है ऑब्जर्व करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको वॉश कर देंगे, ठीक है। स्ट्रिप को आप वॉश कर दोगे, रिंस द बोथ क्लोथ स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। फिर अगेन हमें चेक करना है उसका ऑर्डर, तो फिर जब बेस एसिड निकल जाएगा तो फिर नॉर्मल महकने लगेगा। बस ऐसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसे सूंघ के पता करना वाला, कहीं पे एसिड है कहीं बेस है, ठीक है। और ऐसे ही ऑब्जर्वेशन को आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं वनीला एसेंस के, ये सब आपको, ठीक है। क्लोव ऑयल है, वनीला एसेंस है, ये आपको अभी नहीं मिलेगा कि आप कर पाओ, ठीक है। नाउ टेक्स डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। वनीला एसेंस का और क्लोव ऑयल का हमें डालना होगा उस पे, एसेंस को ऑफ उस क्लोथ पे, और ऑर्डर देख सूंघना होगा, ऑर्डर मतलब महक कौन सी महक आ रही है। टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब, और डाइल्यूट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, एक डाइल्यूट NaOH, एक में डाइल्यूट HCl। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस, दोनों में वनीला एसेंस दोनों में डाल देना है। दोनों को अच्छे से चेक करना है। चेक आउट देयर ऑर्डर वंस अगेन, उनका ऑर्डर फिर से चेक करना है और रिकॉर्ड करना है उसको, ठीक है। सिमिलरली टेस्ट ट्यूब में टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर क्लोव ऑयल विथ डाइल्यूट HCl, और ऐसे ही जैसे वनीला एसेंस के लिए डाला वैसे ही क्लोव ऑयल के लिए डाला। अब यहाँ पे पूछा है विच ऑफ दिस वनीला, अनियन और क्लोव कैन बी यूज एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। कौन कौन सा यूज हो सकता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह, मतलब सूंघ के पता करने वाला। वनीला एसेंस है, अनियन है, क्लोव है। तो अनियन तो होता है, ठीक है। क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस को भी हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो इतना मेहनत करने की जगह पे हम क्या करते हैं, सूंघ के जो पता करने की जगह हम देख के पता कर लेते हैं, ज्यादा यकीन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। अब मेटल के साथ एसिड और बेस रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, कोई मेटल ले लिया आपने, मेटल जैसे कि आयरन हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और वो पूरे मेटल, डी ब्लॉक के पूरे एलिमेंट वो सारे मेटल, एफ ब्लॉक के वो भी मेटल। आपको पी ब्लॉक में ही थोड़ा मेटल भी मिल सकते हैं, नॉन मेटल भी मिल सकते हैं, सब मेटल सारा मिलता है पी ब्लॉक में, मिक्सचर है सब। एस ब्लॉक के जितने भी हैं वो सारे मेटल हैं, अभी आप एस ब्लॉक वाले याद रखो। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, यहाँ पे डी ब्लॉक होता है, यहाँ पे पी ब्लॉक होता है ना, यहाँ पे पी ब्लॉक होता है, यहाँ पे आपका एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। ये एस, डी, पी, एफ, ठीक है। ये हमारा है, सॉरी इसको हटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल। ये जो है, ये और ये यहाँ पे आपको मेटल मिलेंगे, ठीक है। मेटल्स यहाँ पे मिलेंगे, एफ में भी मेटल मिलेंगे, ठीक है। पी में कुछ होते कुछ नहीं होते, तो आप वहाँ पे उसको कुछ छोड़ देंगे, कुछ यहाँ पे मेटल मिलेंगे, कुछ मेटल मिल जाएंगे, लेकिन सारे नहीं होते। आपको आप याद रख लो बस केवल इन्हीं को, एस डी और एफ वाले ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल देखा है आपने, नहीं देखा है देखना एक बार, ठीक है। और ठीक, एस और डी और एफ ब्लॉक अब नहीं देखा है तो मैं दिखा भी दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। हम पीरियोडिक टेबल का एक पेज रखे रहेंगे, उसमें आपको दिखा देंगे मेटल कौन से होते हैं, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत चांस है, अभी तो ये चैप्टर थोड़ी ना खत्म हो जा रहा है हमारा, ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी से थोड़ा सा, आपको ये टीचर के प्रेजेंस में ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है बहुत ही खतरनाक है,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया हमने, एक स्टैंड ले लिया जिसमें एक टेस्ट ट्यूब है हमारा, उसको पकड़ के ऐसे बांध दिया है ना, फिर उसमें से आगे पीछे जाने वाला होता है, तो उसमें टेस्ट ट्यूब डाल के हम इधर से टाइट कर देते हैं, यहाँ से टाइट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से टाइट कर देते हैं। अब हो गया यहाँ पे, ले लिया हमने, इसमें क्या डाला हमने, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 डाला, उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। जिंक होता है आपके लैब में उपस्थित मिलेगा, जिंक भी एक तरह का मेटल ही है, ठीक है, जिंक मेटल है। अब उसके ग्रेन्यूल डाल दिए, आपको वहाँ पे बबल दिखाई देने लगेंगे, बबल दिखाई देने लगेंगे गैस के। अब यहाँ पे किस गैस के बबल है, ये तो H2SO4 लिया है तो H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन ठीक है अभी देखेंगे समझेंगे, अभी तो हमें नहीं पता भाई कौन सी गैस के बबल्स बबल्स निकले। चलो ठीक है, बबल्स निकले, यहाँ पे हमने ऊपर कॉर्क लगा के बंद कर रखा है, उसमें एक ट्यूब डालिए, ट्यूब से बबल्स जो है यहाँ पे आ गए। हमने सोप सोल्यूशन बनाया, ठीक है, सोप सोल्यूशन में ही इसको ऐसे डाल दिया। अब वहां से बबल्स आए सोप सोल्यूशन में, सोप सोल्यूशन में जैसे ही बबल रहेंगे तो उड़ने लगेंगे, ऊपर आएंगे। अब कैंडल हाथ में लिए रहो यहाँ पे, जैसे बबल कैंडल के पास आएगा ना, पॉप साउंड करके वो जो है जलेगा, जल जाएगा, है ना, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है पॉप साउंड की तरह, पॉप साउंड मतलब पॉप ऐसे करके साउंड देके जलती है। ये कैंडल ले रखा है और इसीलिए जलने वलने वाला है, तो आप थोड़ा दूर ही रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सोप सोल्यूशन बबल, सोप सोल्यूशन इसलिए लिया क्योंकि बबल्स बन जाए, ठीक है, बबल्स बनाने तो है हमें, कम से कम सोप सोल्यूशन लेना, तो यहाँ पे बबल्स, अब हाइड्रोजन गैस ऐसे एयर में जाएगी आपको दिखेगी नहीं, यहाँ बबल में ट्रैप हो जाएगी, सब सोप सोल्यूशन डालेंगे तो बबल में ट्रैप हो जाएगी और ऊपर जाके तो आपको दिखेगी तो सही, वहां से जा रही है। जब जाके आप यहाँ पे पॉप साउंड सुन रहे हो तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली। यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, हमने एसिड लिया, मेटल लिया, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है। मेटल के साथ कोई भी एसिड अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए, H2SO4 हमने ले लिया, जिंक का ग्रेन्यूल ले लिया, अब क्या होगा, यहाँ से जैसे ही जिंक इस H2SO4 से रिएक्ट करता है, ये बना लेगा ZnSO4 प्लस H2, ये गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ये गैस बाहर निकलती है। तो मेटल रिएक्ट करेगा तो गैस बाहर निकालता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है ना। जो एसिड होता है, एसिड और बेस रिएक्ट कैसे करते हैं मेटल के साथ, ये हमें देख रहे हैं। अभी हमने एसिड का देखा, अब ऐसे ही बेस का भी देख लेंगे, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन को आपने नोट कर लिया, यहाँ पे हमने ये बताया कि ठीक है एसिड और मेटल जो है रिएक्ट किए, सॉल्ट बना और एक करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, सॉल्ट यही है ZnSO4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर आपने एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं, 2.4 देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, वही सेम जिंक ग्रेन्यूल लेना है टेस्ट ट्यूब में, लेकिन 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल लेना है। क्या हमने H2SO4 डाल रखा था ना, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल लेना है और वार्म करना है कंटेंट को, टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है, अभी गर्म नहीं कर रहे थे हम, यहाँ पे गर्म करना है। रिपीट द टेस्ट ऑफ द ऑफ दिस रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स, जो पुराना दूसरी एक्टिविटी में 2.3 में हमने किया था, वो इसी को सारा एक्टिविटी को सारा पॉइंट्स हमें रिपीट करना है। तो क्या होगा अंत में रिएक्शन जो होगी, जो NaOH हमने लिया, जिंक ग्रेन्यूल लिया, तो यहाँ पे जो बनता है Na2ZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट बनता है, ठीक है, ये सॉल्ट एक तरह का, और H2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसी रिएक्शन ना, सच रिएक्शन सबके साथ नहीं पॉसिबल होती, ठीक है, ये सबके साथ पॉसिबल, सारे मेटल्स के साथ नहीं पॉसिबल है। जिंक के साथ होता है कि आपको हाइड्रोजन गैस मिल जा रही है, बेस है यहाँ पे, ये बेस होता है, ठीक है, ये बेस है, बेस के साथ हमने मेटल को रिएक्ट कराया है, यहाँ पे ये मेटल है, ओके, ये मेटल है, और यहाँ तो एसिड वाला मेटल को बताया गया है। एसिड वाले को तो सीधे समराइज कर सकते हैं, एसिड अगर रिएक्ट करेगा मेटल से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है और सॉल्ट H2 गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया आपको एसिड और बेस, अब यहाँ पे एसिड और बेस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं समझ में आ रहा है, एसिड ऐसे रिएक्ट कर रहा है, बेस ऐसे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, अब मेटल के जो कार्बोनेट हैं और या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं जो, वो कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड से, इसको देखना है। इसमें थोड़ा सा आपका
थोड़ा ये ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, यहाँ इसको लेक्चर नंबर 2 में देख लेंगे, लेक्चर नंबर 02 में देख लेंगे। अभी जितना हमने पढ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि समय लगेगा रिवाइज करने में। यहाँ पे हमने भी यहाँ पे पढ़ा, इंट्रोड्यूस किया एसिड और बेस को आपसे। फिर हमने ये बताया कि एसिड जो होता है लिटमस टेस्ट देता है, ब्लू को रेड में चेंज करेगा, रेड को कोई चेंज नहीं करेगा, कोई कुछ चेंज नहीं करेगा एसिड। बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है, ब्लू को कुछ चेंज, रेड को ब्लू में चेंज करेगा, ब्लू को ब्लू में ही रहने देगा। कुछ हमने नेचुरल इंडिकेटर देखे थे, लाइकेन, टर्मरिक, रेड कैबेज, कलर्ड पेटल ऑफ हाइड्रेंजिया, बेटोनिया, जेरेनियम, ये सबका देखा था। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर एसिडिक सोल्यूशन एसिड में रेड हो जाते हैं, मिथाइल ऑरेंज जो है रेड हो जाता है, फिनोक्सिलिन कलरलेस ही रहता है। और जिससे मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालोगे येलो कलर दे देगा, और ये फिनोक्सिलिन पिंक हो जाता है, बहुत ही प्यारा पिंक कलर आता है। ये तो करोगे आप, फिनोक्सिलिन आपको मिलेगा, है ना। फिर एक क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पे कंप्लीट करा, डिस्टिल वाटर में हमें हमें केवल रेड लिटमस पेपर दे रखा था, तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएगा वो हमने यहाँ पे बनाया है। तो ये सोल्यूशन है इसका। हमने फिर अंडरस्टैंड किया केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे वो चेंज होते हैं इंडिकेटर में, कैसे दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे कैसे इंडिकेटर्स में आपको अलग अलग कलर हमें दिखाई दिया, हमने पूरा टेबल बनाया है। इतने सारे एसिड थे, NaO से यहाँ पे बेस थे, इतने बेस है, इतने एसिड है, ठीक है, इतने जो है आपके एसिड थे, उतने बेस थे, ठीक है, ये हो गया। फिर फिनोक्सिलिन इंडिकेटर क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, ये मैंने जो डबल डबल लिखा, मतलब ये कॉपी है, कलरलेस कलरलेस कलरलेस, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, ये नहीं पूछ लेना कोई ये क्या कर दिया मैम आपने, है ना, ये करते हैं हम ऐसे करके, शॉर्टकट हो गया, ठीक है। अब हमने फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में देखा, जो हम सूंघ के पता कर सकते हो, ठीक है, अनियन हो गया, क्लोव ऑयल, वनीला एसेंस, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह भी यूज हो जाते हैं। हम उनसे क्या करते हैं, उनमें एसिड और बेस डालेंगे तो उनकी डिफरेंट स्मेल आती है, तो फिर उनको सूंघ के बता सकते हैं कि हाँ कौन सा जो है एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, ठीक है। ये हो गए, इसको हमने अच्छे से पढ़ा। फिर हमने भी देखा कि एसिड और बेस जो होते हैं वो मेटल से रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, मेटल से उसका रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ पे मैंने आपको ये एक्टिविटी पढ़ी नहीं, ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस वाले फिगर में, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जर्व करना है जो इस वाले को अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। और फिर हमने देखा कि जो एसिड होते हैं मेटल से अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो बनाते हैं हाइड्रोजन गैस, जो पॉप साउंड के साथ जलती भी है, पता भी कर लिए, ठीक है, सॉल्ट बनाते हैं एसिड गैस। अब जब बेस होते हैं, जो बेस होते हैं अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ ही बेस ऐसे हैं जो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जैसे सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक जो है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक क्या करता है, सोडियम जिंकेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। ये सारे मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे हाउ टू मेटल कार्बोनेट, मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं, है ना, Na2CO3 या फिर NaHCO, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल के बीच में हाइड्रोजन रहेगा, फिर कार्बोनेट ग्रुप रहेगा, वो कैसे एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है उनका और एसिड से रिएक्शन है, इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा, लाइम वाटर, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं, फिर एसिड बेस का रिएक्शन भी ऐसे ऐसे समझा लेंगे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 यहाँ से करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कोई क्वेश्चन है क्या इसके एक्सरसाइज में, इससे अभी तक में। A solution turns red litmus blue. Its pH like to be, pH मैंने आपको बताया नहीं भाई, एसिड का जो है pH रेंज होता है, ये बता देती हूँ, यहाँ नीचे है, रेंज है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे जो एसिड होता है उसका जो pH रेंज होता है, pH रेंज, pH मान एसिड का समझ लीजिए 1 to 6 हो जाएगा, है ना। बेस का क्या होता है, pH मान 8 to 14 लिख दो, एबव एबव लिखा है मैंने। न्यूट्रल का क्या होगा, pH जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। एग्जाम्पल H2O वाटर, इसका एग्जाम्पल मैं दे दूँ HCl, इसका एग्जाम्पल दे दूँ NaOH, ओके।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे जैसे कि हमें ये देखिए यहाँ पे बीच में एंड के वो भी है, हमने देखा है इसको। ठीक है, ये पीएच रेंज है ना, तो इसीलिए ऐसा वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी तो नहीं आया। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। थोड़ा लास्ट में एक लेक्चर बनाना पड़ जाता है पूरा सा इसी पे। ठीक है, ए सोल्यूशन रिएक्ट विथ, ये सब हमें लगता है ऊपर पूरा पढ़ोगे आप तभी आपको समझ में आएगा। मैं बता भी दूँ मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि बताया नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। ठीक है, लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको वैसे भी ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सारे जितने लेक्चर होंगे उसका पीडीएफ एक ही नहीं, क्योंकि इसी पीडीएफ पे पढ़ा रहे हैं ना, तो ये पूरा आपको कंपाइल करके आराम से मिल जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब इसमें है। जो भी मैं डेफिनेशन को जैसे कि अंडरलाइन करूँ या फिर मैंने जो यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं, ये सब पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको समझना है इनको। अब जब आप इसे रीड भी करोगे, क्योंकि आपको किताब तो आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है, इसी किताब से ही पढ़ा रहे हैं सीधे मतलब इसी बहाने आपका किताब तो पढ़ा ही हो जाएगा एक बार। सारी एक्टिविटी में क्या है, एक एक एक्टिविटी आपको बता रहे हैं, ताकि आपका डाउट थोड़ा सा कहीं डाउट आए ही ना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि ज़्यादा देखते नहीं हैं, तो इसीलिए पता नहीं रहता है कॉन्सेप्ट। 9th 10th से अगर अच्छा है ना, तो आगे भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलो, ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई इस चैप्टर में, लेक्चर में। अगला एसिड बेस के लेक्चर 2 यहाँ से स्टार्ट होना है। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।